बड़ी खबर, राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर। निवेश को लेकर के सीएम सैनी की अहम मीटिंग। हरियाणा भवन में ट्रेड एसोसिएशन के साथ बैठक। प्रदेश में निवेश वाली योजनाओं को लेकर के हुई चर्चा, हो रही है चर्चा। निवेश को लेकर के सीएम की अहम मीटिंग। हरियाणा भवन में ये बड़ी बैठक चल रही है। प्रदेश में निवेश और योजनाओं को लेकर के हो रही है चर्चा। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। निवेश को लेकर के सीएम नायब सिंह सैनी ने की है अहम मीटिंग। हरियाणा भवन में ट्रेड एसोसिएशन के साथ बैठक हो रही है। कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है, खास करके प्रदेश में निवेश और योजनाओं को लेकर के चर्चा हो रही है कि किस तरीके से हरियाणा में निवेश को बढ़ाया जाए और कौन कौन से योजनाएं हैं जिनको तैयार करके आम जनता तक पहुंचाया जा सकता है, जिनका फायदा सीधे आम जनता को मिल सकता है। तो इन मुद्दों पर हो रही है चर्चा दिल्ली के हरियाणा भवन में। निवेश को लेकर के सीएम सैनी की अहम मीटिंग दिल्ली के हरियाणा भवन में। प्रदेश में निवेश और योजनाओं को लेकर के हो रही है चर्चा। तो हरियाणा भवन में ट्रेड एसोसिएशन के साथ बैठक। सीएम नायब सिंह सैनी कर रहे हैं बैठक। निवेश और योजनाओं को लेकर के हो रही है चर्चा। किस तरीके से हरियाणा में निवेश बढ़ाया जाए, इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाए, क्या योजनाएं और हो सकती हैं, इन सभी पर हो रही है चर्चा। इस बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, बड़ी अपडेट। दिल्ली में सीएम सैनी से मिले हैं उद्योगपति। प्रदेश के विकास और रोजगार को लेकर के हुई है चर्चा। रोजगार के क्षेत्र में डिजिटल सशक्तिकरण पर मंथन। आर्थिक विकास के मुद्दे पर हुई है बातचीत। सीएम सैनी से मिले हैं उद्योगपति। दिल्ली में हुई है मुलाकात। सीएम सैनी से उद्योगपतियों ने मुलाकात की है। प्रदेश के विकास और रोजगार को लेकर के हुई है चर्चा। राम राम, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं तुलसी वर्मा। स्वागत है आप सभी का हल्ला बोल में। जब समस्याएं हो जाएं गंभीर तब चुप्पी तोड़नी पड़ती है। जब शासन प्रशासन तक अपनी बात पहुंचानी हो तब चुप्पी तोड़नी पड़ती है। इंडिया न्यूज हरियाणा ने ठाना है जनता के हर मुद्दे को उठाना है, समाधान तक पहुंचाना है। जब बातें होने लगती हैं गोलमोल तब जरूरी हो जाता है हल्ला बोल। आज हम हल्ला बोल की इस खास पेशकश में बात करेंगे स्ट्रीट डॉग के बारे में, क्योंकि डॉग बाइट से मासूमों की जान पर खतरा लगातार बढ़ रहा है। आए दिन स्ट्रीट डॉग मासूमों के साथ आम लोगों को भी अपना निशाना बना रहे हैं, जिससे आम लोग परेशान हैं। अस्पताल में भी डॉग बाइट के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ताजा मामलों की बात करें तो फरीदाबाद के 10 साल के मासूम को कुत्तों के झुंड ने नोचा था, जिससे उसको 50 लगे। वहीं रेवाड़ी में 5 साल के बच्चे पर कुत्तों के झुंड ने हमला किया। वहीं कैथल में तो अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां डॉग बाइट के बाद युवक में रेबीज के लक्षण दिखने लगे। 4 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ही उचाना की बात करें तो उचाना में डॉग बाइट के रोजाना 10 से 12 मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन सवाल यहां पर यह बनता है कि आखिर जो इसके जिम्मेदार है वो अनजान क्यों रहते हैं, और स्ट्रीट डॉग बाइट से बचाव का समाधान क्या है। आखिर कब तक बच्चों पर स्ट्रीट डॉग का खतरा यूं ही बना रहेगा। ये 4 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। 4 तस्वीरें भी हैं। फरीदाबाद, रेवाड़ी, कैथल, उचाना की तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। और आज का हल्ला बोल इसी मुद्दे पर। अगर आप भी हैं स्ट्रीट डॉग से परेशान, आप आए दिन जब रास्ते में चल रहे और उपस्थित हमारे आदरणीय सम्मानित व्यापारी भाई
उद्योग जगत के हमारे प्रतिनिधि, थोक विक्रेता और हमारे सभी साथी, देवी और सज्जनों, आज मेरा ये परम सौभाग्य है कि आज ऐसे सभी महान भाव के बीच में आने का मुझे अवसर मिला है जो इस देश की साथियों आर्थिक व्यवस्था की धड़कन को तेज करने का काम करते हैं। ऐसे महान भाव के बीच में आज मुझे आने का अवसर मिला है। मैं आप सबका आज इस हरियाणा की भूमि पर स्वागत भी करता हूं, आप सबका अभिनंदन भी करता हूं। साथियों, जो मैंने कहा है अभी कि आप ऐसा वर्ग यहाँ बैठा है जो इस देश की अर्थव्यवस्था की धड़कन को निरंतर गति देने का काम करता है। मुझे खुशी है ऐसा वर्ग यहाँ बैठा है, चाहे किसान अपने खेत में उत्पादन करे या उद्योगपति अपने उद्योग के अंदर उसका उत्पादन करे, देश के कोने कोने तक पहुंचाने का काम हमारे यहाँ जो साथी बैठे हैं आप लोग करते हैं। इसके लिए आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे खुशी है कि आज ऐसे महान संत की भी जयंती है। संत शिरोमणि कबीरदास जी महाराज की आज जयंती है। मैं उस जयंती की भी आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जैसा बताया भी है, आप लोगों की चर्चा भी हो रही थी, आप लोगों की तरफ से जो सुझाव भी आए हैं, क्योंकि पिछले दिनों इस समस्या को समझा है। अभी हमारे एक भाई कह रहे थे कि आपने दिल्ली भेजा है, अब दिल्ली से हरियाणा में आप वापस आ रहे हैं। हमें खुशी होती है, परिस्थितियां बदल जाती हैं और उन परिस्थितियों के अंदर ये सरकार का दायित्व होता है कि जन को सुविधाएं बड़े स्तर के ऊपर मिले। मैं भी देखता हूं ऐसा कोई बाजार नहीं होगा जिस बाजार के अंदर शायद मैं दिल्ली के ना गया हूं। मैं खूब पैदल ही जाता था मैं घूमता था, देखता था, कोई सामान भी लेना हो फिर भी हम पैदल जाते थे। मेरी आदत थी कि पैदल चलना है, कोई साधन नहीं लेना। तो बाजार के अंदर जब निकलते थे तो समस्या बिल्कुल भयानक है और उसको लेकर के आदरणीय मनोहर लाल जी ने विचार किया कि हमारे जो व्यापारी भाई हैं खुला वातावरण मिले। उसको लेकर के हमने इसको गति से आगे बढ़ाया है। मेरी भी कई बैठकें हमारे व्यापारी भाइयों से हुई हैं। अभी पिछले दिनों अमृतसर की ड्राई फ्रूट की मार्केट है, वो लोग हमारे से उसका ज्वाइनिंग वो लेटर भी लेकर के गए। 280 के करीब में वो लेकर के चले गए। यहीं पर पूरी बड़ी ड्राई फ्रूट की मार्केट वो यहाँ आएगी। परंतु मैंने इसके साथ साथ एक बात जरूर कही है। मैंने ये कहा है कि ये मार्केट, ये वर्ल्ड की एक अलग मार्केट होनी चाहिए।
मैं ये भी पूछ रहा था कि लैंड कितनी है, उसके अंदर कितनी और जुड़ी है, अभी बताया भी है। लैंड अगर और भी आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी हम खरीद लेंगे, परंतु ये मार्केट, ये वर्ल्ड की एक अलग मार्केट होगी। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, विकसित भारत, उस विकसित भारत के अंदर आप एक प्रमुख कड़ी का काम करते हैं। अभी हमारे एक भाई ने कहा भी है कि ये जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर हैं। एक एक व्यक्ति कहीं कहीं 100 लोगों को रोजगार भी देता है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, हमारे अधिकारी बैठे हैं, कि आपने जो डीपीआर बनाई है, इनकी एक कमेटी, उससे आप अप्रूवल जरूर करा लें। हैं जी, मेरे पास तब लेकर के आना जब इनकी मुहर लगी हो, है इनके साइन के साथ वो मेरे पास आए। ऐसा वातावरण हम देना चाह रहे हैं, आने वाले 50 वर्षों में भी वहां पर रोड इतने खुले हों भी, कितने लोग आए तो उनको आने जाने में कोई दिक्कत परेशानी खड़ी ना हो। इस प्रकार का वातावरण उस मार्केट के अंदर हम देना चाह रहे हैं। अलग से वो ग्रीन मार्केट रहेगी, पोल्यूशन मुक्त रहेगी, जिसमें मैंने कहा है, अभी सुनील जी बता रहे थे कि मैंने कहा था कई बार लोग विजिट के लिए निकलते हैं परिवार के साथ, अगर उन्होंने कुछ वहां लेना भी नहीं है तो वो ये कहे कि चलो एक बार मार्केट घूमने के लिए जाते हैं। परंतु जब कोई व्यक्ति जाता है तो वो कुछ ना कुछ वहां से लेकर के जरूर आता है, या कुछ खा करके आता है। जब जाएगा तो कुछ ना कुछ लेकर के आएगा। ऐसा वातावरण हम यहाँ देना चाह रहे हैं। और उसी के साथ ही हमने एक और तैयारी की है। हमने कहा है कि एक नमो सिटी, लगभग 5000 एकड़ के अंदर एक नमो सिटी भी हम यहाँ पर बनाने का हमारा प्रस्ताव है, ताकि लोग वहाँ पर आराम से, उसके अंदर भी अलग प्रकार की वो सुविधाएं होंगी, उसको लेकर के भी हम काम कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि आप सब लोग, जो आप लोगों ने यहाँ इसके अंदर अपनी जो उत्साह और उसके अंदर अपना रिस्पांस दिया है, मैं देख रहा था, वो जबरदस्त है। आप लोगों को मैं एक विश्वास देता हूं कि हरियाणा सरकार आप लोगों को किसी प्रकार की भी दिक्कत और समस्या वहां नहीं आने देगी। इस बात को मैं पूर्ण रूप से आप लोगों को आश्वस्त करता हूं। साथियों, हम जानते हैं कि हमारे व्यापारी और उद्यमी ये व्यापार नहीं करते हैं, हम इस बात को जानते हैं, बल्कि सेवा का काम भी करते हैं, रोजगार भी देते हैं, और एक विश्वास बहाली का सबसे बड़ा काम भी करते हैं। ये हमारे व्यापारी भाई करते हैं, क्योंकि बड़ा विश्वास होता है। और साथियों, इतिहास भी इस बात का गवाह है कि जब जब देश के सामने कोई चुनौती आई है, तब तब हमारे व्यापारी और उद्योग जगत ने केवल कारोबार ही नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी संभालने का काम हमारे व्यापारी भाइयों ने किया है। हमें खुशी है, और इसीलिए कहा भी गया है कि समृद्ध व्यापारी और समृद्ध हरियाणा
और उसके साथ समृद्ध भारत, ये सबसे बड़ी ताकत है। साथियों, आज की इस बैठक का उद्देश्य ये प्रदेश की विकास को और गति देने का, प्रदेश के सतत विकास के लिए निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों की ये साझेदारी ये महत्वपूर्ण है। साथियों, हमारा उद्देश्य है कि अनुभव, सुझाव और जरूरतों को समझ करके विकसित भारत, विकसित हरियाणा के विजन को वो साकार करना है। हमारा ये उद्देश्य है। और हमारे देश के यशस्वी दूरदर्शी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के सामने एक जो उनका भव्य संकल्प है विकसित भारत 2047 का, इस विजन को साकार करने में सबसे बड़ी भूमिका वो साथियों आप लोगों की होने वाली है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते भी हैं कि सरकार का काम व्यापार करना नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यह विजन है, बल्कि व्यापार के लिए सुगम और पारदर्शी माहौल, सरल माहौल तैयार करना ये सरकार का दायित्व है। साथियों, इसीलिए मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस ये माध्यम से देश में व्यापार की परिभाषा को ये बदलने का साथियों काम कर रहा है। पिछले 12 वर्षों के अंदर अगर हम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देख रहे हैं। साथियों, मुझे खुशी है, चाहे मेक इन इंडिया हो, चाहे डिजिटल इंडिया जैसी साथियों नीतियां हों, या जीएसटी के सरलीकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर के अभूतपूर्व साथियों विकास ने हमारे घरेलू उद्योगों को वैश्विक पहचान देने का काम साथियों किया है। मुझे खुशी है कि इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने मेक इन हरियाणा, हमारे राजेंद्र नाथ जी बीच में बैठे हैं, ये अभी बात बोल रहे थे कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमने 2026 लॉन्च की है उसका जिक्र आप लोगों के बीच में किया, परंतु मैं बताना चाहता हूँ हमारे राजेंद्र नाथ जी बैठे हैं, हमने एक बैठक नहीं किया। कई बार तो सरकार बैठ करके पॉलिसी बना देती है, परंतु हमने पॉलिसी बना करके इंडस्ट्रियलिस्ट के बीच में गए, उनसे सुझाव लिए, जो महत्वपूर्ण उसमें बदलाव के सुझाव दिए हमने बदलने का काम किया, और उसका परिणाम है कि हमारे राजेंद्र नाथ जी ने कहा कि आप बहुत अच्छी पॉलिसी लेकर के आए हैं। और मैंने जब अपना वक्तव्य शुरू किया था, मैंने तभी सुनील जी को ये शब्द कहे थे कि ये जो डीपीआर आप बना करके लेके आएंगे उसके ऊपर पहले इनके साइन होने चाहिए, फिर मेरे पाए तब मेरे पास आए। हम आपके अनुरूप ये सरकार काम कर रही है, और ये विजन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का है। साथियों, इन 12 वर्षों के अंदर आप लोग देख भी रहे हैं कि जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे हमारा इंडस्ट्रियल, पिछले दिनों हमने अपने बजट के अंदर यह घोषणा किया था, और उसकी भी जब हमने बजट अपना तैयार किया तब भी हमने अलग अलग स्टेक होल्डर से अलग अलग विषयों के ऊपर जाकर के हम सुझाव लेते हैं, क्योंकि ये बजट सरकार का तो नहीं है, ये बजट ये इस प्रदेश के लोगों का है कि ये बजट को कैसे खर्च किया जाए। इसके लिए आपके सुझाव हमें आमंत्रित हैं, और हम लगातार 15 दिन तक हर रोज 2 बैठकें, 3 बैठकें
किसी दिन तो 4 बैठकें भी हमने किए हैं। अलग अलग स्टेक होल्डर से डीपली चर्चा की है, चर्चा करके सुझाव लिए हैं। उन सुझावों को हमने बजट में शामिल किया है और तब जाकर के हमने अपना बजट ये तैयार किया है। और यही विकसित हरियाणा की पहचान है। आदरणीय मोदी जी ने कहा है विकसित भारत, तो हरियाणा उसमें एक प्रमुख भूमिका में आगे आकर के काम कर सके, उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। ये लोगों के सुझाव से ही हमने इस बजट को तैयार किया है। और साथियों, ये जो औद्योगिक नीति है उसको हमने इंडस्ट्रियलिस्ट के सुझाव लेकर के साथियों उसका हमने जब विमोचन किया और जिस दिन हमने इसको लॉन्च किया, हमारे राजेंद्र नाथ जी उस दिन भी उसमें मौजूद थे। लगभग हमारे बड़े प्रतिष्ठित 600-700 इंडस्ट्रियलिस्ट गुरुग्राम के अंदर थे जब हमने इसको लॉन्च किया। और मुझे खुशी है 1,10,000 करोड़ रुपए के उस दिन MOU साइन हुए हैं और कई हमारे लोगों ने लैंड भी ले ली है। ये है? बड़ी लैंड भी ले ली है। और उसके बाद क्योंकि अलग अलग स्थानों से लोग मिलते रहते हैं, अभी पंजाब के कुछ व्यापारी भाई मिले थे जिसका मैंने जिक्र किया है। उसके बाद हमें लुधियाना के व्यापारी मिले, 180 प्लाट्स है, दोनों ने भी ले लिए हैं। 450 के करीब, क्योंकि वो मिले थे। और मैं उनको एक बात बोलता हूँ, भाई आप जाकर के अधिकारी को मिलिए, अगर आपको दिक्कत आए तो मेरे दरवाजे खुले हैं, मेरे को आकर के बता दीजिए, तो आपकी समस्या का तुरंत समाधान हो जाएगा। कोई दिक्कत हम नहीं आने देंगे। परंतु जो ही हमारे अधिकारियों के पास कोई जाता है तो तुरंत उसको पूरा सहयोग हमारे अधिकारी करते हैं। और साथियों, मुझे खुशी है कि हमारे जो व्यापारी भाई हैं उनका एक बड़ा विश्वास साथियों हरियाणा के ऊपर बना है। और हमने कहा भी है जो हमारे बड़े निवेशक हैं उनके लिए कस्टमाइज इंसेंटिव पैकेज और पूंजीगत साथियों सहायता और रोजगार आधारित प्रोत्साहन और सिंगल विंडो क्लियरेंस और टाइम बाउंड अप्रूवल साथियों हमने प्राइवेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को बढ़ावा देने का साथियों गति से काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि कोई भी निवेशक हरियाणा आए तो सरकार स्वयं उसके साथ खड़ी हुई दिखाई दे, ऐसा वातावरण साथियों हमने हरियाणा के अंदर वो खड़ा किया है। मुझे खुशी है कि आज आप लोग अलग अलग जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के हैं, चाहे मार्बल मार्केट के हैं, और जो आपने बात किया है कि हमें किस प्रकार का, ये तो इन्होंने एक आपको डम्मी प्रोजेक्ट दिखाया है। जैसा भी आप लोग कहेंगे कि DPR ऐसी बनेगी, मैंने इनको एक शब्द कहा था कि मुझे मार्केट ऐसी चाहिए कि जिस मार्केट के अंदर लोग ये कहें बच्चों के साथ हम घूमने के लिए जाएं, वो मार्केट चाहिए, वैसा वातावरण हमें वहाँ चाहिए। और मुझे ये भी खुशी है कि यहाँ जो राई के पास की आप बात कर रहे हैं, वहाँ पर हमारा जो मारुति का एक बड़ा उद्योग जिसके अंदर लगभग 2000 गाड़ी, एक साल के अंदर 10 लाख गाड़ी वहाँ तैयार होगी, वो बन करके तैयार हो गया। खरखौदा के अंदर हमारा IMT है। और उसके साथ साथ EV का हमारा एक बड़ा साथियों वहाँ पर जोन भी आने वाला है इलेक्ट्रिक व्हीकल का। और उसके साथ साथ हमारे वहीं थोड़ा सा आगे अगर आप चलेंगे, 600 एकड़ के अंदर एक हॉर्टिकल्चर मंडी वो भी गति से बन रही है। वो भी लगभग हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो ही समय मिलेगा, क्योंकि बहुत बड़ी मंडी है वो,
और उसके अंदर हमारा चाहे उत्तर प्रदेश है, चाहे राजस्थान है, हमारा हरियाणा है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, चाहे हिमाचल है। साथियों, आप देख रहे हैं कि उसको ऐसे रोड आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खड़े किए हैं कि अगर आप मां वैष्णो देवी से आप दिल्ली के अंदर आएंगे तो आप बाई रोड 6 घंटे में पहुंच जाएंगे। वो व्यवस्था इन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की देने का काम, खड़ा करने का काम इन 12 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और आप लोग अगर वहां देखेंगे, जहां पर ये मार्केट है उसके साथ उत्तर प्रदेश भी जुड़ा हुआ है और उसके साथ पूरा हमारा इधर का जो पंजाब हो, चाहे हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर हो, और इधर चाहे राजस्थान हो, पूरा का पूरा साथियों उत्तराखंड हो, ये पूरा एरिया उसके साथ रोड की कनेक्टिविटी के साथ जुड़ा हुआ है। लोगों को किसी प्रकार की आवागमन में किसी प्रकार की भी साथियों दिक्कत नहीं आएगी। और मैं आप लोगों को आज इस अवसर पर बधाई भी देना चाहूँगा कि आप लोगों ने जो रिस्पांस आपने दिया है और उस रिस्पांस के ऊपर अलग अलग आप लोग यहाँ पर जो भी जिस प्रकार की बात आप लोग कहेंगे उसी प्रकार की मार्केट हम चाहते हैं कि ये जो तंग मार्केट है उससे हम बाहर निकल करके खुले वातावरण में जाएं। आजकल लोग भी सोचते हैं कि वो भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाना पसंद नहीं करते और वो खुले वातावरण के अंदर जाना पसंद करते हैं। और अभी मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि हम हर तरीके से हरियाणा के अंदर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी साथियों मजबूत कर रहे हैं। मैंने पिछले दिनों हरियाणा के अंदर बैठक लिया फायर ब्रिगेड को लेकर के। फायर ब्रिगेड को मैंने जब बैठक लिया तो मैंने कहा कि हमारे गुरुग्राम, सोनीपत और फरीद दिल्ली में सीएम नायब सैनी का व्यापारियों के साथ बैठक। दिल्ली के होलसेल व्यापारियों के साथ बैठक की उन्होंने कहा कि बैठक के बाद व्यापारियों से धन्यवाद अदा किया। उन्होंने कहा हर वर्ग को बेहतर सुविधा देने का सरकार का दायित्व है। अमृतसर के व्यापारी हरियाणा में शिफ्ट हो रहे हैं, ये बात उन्होंने कही। तो बड़ी खबर दिल्ली से, सीएम नायब सैनी की व्यापारियों के साथ बैठक। क्योंकि मैं आप लोगों के बीच में आग्रह इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप ऐसा व्यक्तित्व हमारे सामने बैठा है कि जो बच्चे की शादी करने के लिए विदेश में जाते हैं जाते हैं ना। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारा कोई व्यक्ति वो विदेश में शादी करने ना जाए, उसको यहीं पर उस लेवल की साथियों वो व्यवस्था मिले। हमने गुरुग्राम के अंदर एक, हमने पंचकुला पिंजौर के अंदर, उसका हमारा 100 करोड़ रुपए का टेंडर हो गया है। उस लेवल का, वर्ल्ड लेवल का एक वेडिंग साथियों वेडिंग सिटी उसको बनाने हम जा रहे हैं, उस लेवल का, वर्ल्ड लेवल का, कि बाहर के लोग भी हमारे यहाँ शादी करने के लिए आए, कि हम बाहर ना जाएं। वो व्यवस्था हम यहाँ आप लोगों को दे रहे हैं। मेरा आग्रह है क्योंकि ये जल्दी ही पिंजौर का तो तैयार हो जाएगा और उसके बाद मेरे ख्याल से दमदमा, एक सोनीपत के अंदर मैंने कहा था कि वहाँ पर भी आप 15-20 एकड़ का एक बड़ा जोन उसमें खड़ा करें ताकि हमारे लोगों को बाहर ना जाना पड़े। और उसमें साथियों सगाई से लेकर के बधाई तक सारी व्यवस्था आपको मिलेगी, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो व्यवस्था भी हम आपको दे रहे हैं। आप सबका मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं और आपको मैं पुनः इस बात से विश्वास दिलाता हूं कि कभी भी आपको मेरे से आवश्यकता पड़े, हमारे अधिकारी हैं, आपकी बात को सुन रहे हैं, कभी भी आपको मेरे से मिलने की या बात करने की आवश्यकता पड़े, निसंकोच आकर के आप मेरे को मिल सकते हैं। इस बात को
क्योंकि राजेंद्र नाथ जी आपके बीच में बैठे हैं, वो बखूबी जानते हैं, जब भी मन करे तो आप लोग मिल सकते हैं। हमारा ये ध्येय है कि एक अच्छा वातावरण आप लोगों को मिले, आम लोगों को भी एक अच्छा वातावरण मिले, ताकि जब वो कोई वहाँ पर खरीदारी के लिए आए तो उनको वहाँ का वातावरण एक अच्छा हो, वो हम वातावरण देना आप लोगों को चाह रहे हैं। मैंने इतना ही आप लोगों के बीच में कहना था। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और हमारे कुछ लोग भाइयों ने कुछ शंकाएं जाहिर की हैं, और उसके अंदर हमारे के गुप्ता जी ने लोहा मंडी के बारे में उन्होंने कहा है, मैं उनका स्वागत भी करता हूं। और आपने जो क्लस्टर की बात कही है उसके लिए अलग से एक क्लस्टर, जैसा भी ये कहें वैसा क्लस्टर आप लोग दे दीजिए। हाँ, वैसा क्लस्टर दे दीजिए। बिल्कुल इन्होंने एक बात और ठीक कही है कि हमारे गोडाउन के लिए उसमें गोडाउन की व्यवस्था हो, गोडाउन की व्यवस्था हो। और छोटी मार्केट की जैसे इन्होंने बात की है, वो छोटी मार्केट का भी एक बार नक्शा इनको दिखा करके, जैसा भी ये नक्शे को अप्रूवल करेंगे तो वो अप्रूवल माना जाएगा। जो ये नक्शा कहेंगे तो वो मुझे दिखा देना। उसके लिए लोहा मंडी के लिए आपको गुप्ता जी अलग से क्लस्टर की जो आपने बात कही है उसको हम आपके अनुसार उसको बढ़ाने का काम करेंगे। और इसी प्रकार हमारे देवराज जी ने, आपने जगह की बात की है, प्लाट और वेयर हाउस की जो बात की है उसका मैंने जिक्र कर दिया है, जो आपका विषय था। राकेश यादव जी ने कहा है कि विकसित भारत की बात कही है, और उसमें विकसित हरियाणा का आपने सहयोग देने की बात कही है। राकेश जी, मैं धन्यवाद करता हूं आपका, क्योंकि हम ही सब लोग तो हैं, हम सब लोग हैं। साथियों, मैं ये बात आज आप लोगों के बीच में कह रहा हूं, आज़ादी के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत गति से आगे बढ़ रहा है, देश के लोगों के अनुकूल बढ़ रहा है। साथियों, वैसे कोई भी कुछ व्यक्ति बोले, देखिए वो बोलता है, हमें उसकी चिंता नहीं है, क्योंकि उनके अपने दलों की बात होती है और वो दल के अनुसार बात करते हैं, वो करें। परंतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन स्पष्ट है कि हमने देश को आगे बढ़ाना है, व्यवस्थाएं खड़ी करनी है, व्यवस्थाएं ठीक करनी है, ताकि ये भारत, ये दुनिया का एक ब्राइट स्पॉट बने, ये चमकता हुआ सितारा बने। ये प्रधानमंत्री जी की सोच है, और उस सोच को लेकर के हम मिलकर के काम कर रहे हैं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। चाहे हमारे मार्बल एसोसिएशन के लोगों ने बात कही है, उनको भी आप जैसा कहेंगे उस क्लस्टर के ऊपर आपके अनुसार वो पॉलिसी बन जाएगी, और आप लोग जैसा भी कहेंगे वैसा उसके अंदर हम काम करेंगे। हमारे राजेंद्र कपूर जी ने भी ट्रांसपोर्ट नगर की बात कही है, बिल्कुल सही बात कही है इन्होंने, राजेंद्र जी ने, कि जब सामान होगा तो ट्रांसपोर्ट भी अवश्य होगा, तो उसके अंदर एक ट्रांसपोर्ट का पूरा एक क्लस्टर वो वहाँ पर होना चाहिए। और हमने ये भी कहा है कि बाहर की जो लोग आते हैं, बाहर इस मार्केट के अंदर जो लोग बाहर से परचेज के लिए आते हैं, उनकी पार्किंग बाहर होगी, और उनको बाकायदा ईवी जो हमारा कार्ट है उससे अंदर ले जाया जाएगा, ताकि पोल्यूशन भी किसी प्रकार का ना वहाँ पर रहे। उसको लेकर के हम अलग से उसके ऊपर काम कर रहे हैं, ताकि एक अच्छी अलग से जो प्रधानमंत्री जी की सोच है कि इस प्रकार की मार्केट बने, तो हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो उसके अंदर हमें आपके सहयोग की ज़रूरत है। ये मत समझिए कि हमारे सहयोग की ज़रूरत है, हमें आपके सहयोग की ज़रूरत है। आप हमारा सहयोग करेंगे तो हम उसको और बेटर, अच्छी हम बना सकेंगे। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। तो बड़ी खबर